सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने भिन्न हो, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने भिन्न हो, संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने भिन्न हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। संगत का महत्व क्या है, उसका दूसरा भाग आज दे रहे हैं। जेब में डाल ऐसा कह दूंगा, अब ध्यान आया जेब में डाल दूंगा, लेकिन आदमी जब मर जाता है तो कपड़ा तो सब उतार दिया जाता है, तो जेब में कैसे डाल के ले जाऊंगा। ऐसा नहीं था, सब नहीं देख रहे थे, हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन संत के पास जाते हैं तो हमको जना देते। बताओ कोई बात। अब उसका विचार घूमने लगा, उन्होंने कहा कि नहीं, शर्ट में तो सुई नहीं जाएगी, तब कैसे जाएगी। तो मर जाने के बाद दर्द वर्द तो होगा नहीं, तो मैं मुनि से कह दूंगा कि उसकी सुई मेरे जैसे चमड़ी में घुसेड़ देना, जहां जहां मैं जाऊंगा साथ में जाएगी। अब अरे ये तो काया तो जल के हो गई धूप, काया तो जल जाएगी, ये बाबा की सुई कैसे जाएगी। अब रात भर नींद नहीं है। सवेरे जाके मुनि को बोला, मुनि जरा ये वो बाबा की सुई कैसे लेके जाऊंगा भाई, इसके बारे में कुछ तो बता मुझे। उन्होंने कहा महाराज सुई वही कहाँ लेके जाओगे, अब सब यहीं रह जाएगा, ये यहाँ की वस्तु है ना, यहीं रहेगी। अरे कि तो मैं बाबा को प्रॉमिस कर दिया, उसको बोल दिया मैं सुई लेके आऊंगा। नहीं महाराज सुई हुई कहीं जाएगा ही नहीं, कुछ यहीं रहेगा। अब उनकी दिमाग में बत्ती जल गई कि जब सुई नहीं लेके जा सकता तो ये महल अटारी लेके जाऊंगा क्या। और जब बाबा को पकड़ो, भाग के गए, पीपा जी महाराज के चरणों पर गिर गए कि बाप के से बहुत गलती हुई, बात हम नहीं समझ पाए कि हमें दुनिया भर का। कहते महाराज ये तो पसारो मत कर बोधू, आखिर तुमको जाना मन रे पिंजर हुआ पूरा। ऐसे भगत बन गए नरसिंह जी कि उनकी लड़की की शादी में भगवान कृष्ण ने आगे सबको भात पहनाया था। भात इधर तो नहीं होता है, इधर चौक बोलते हैं, मायके से आता है, भाई लेके आते हैं, तो भाई बाप लेके आते हैं। तो जब नरसिंह जी के लड़की की शादी हुई तो अब उनके शादी में उनको भात पहनाना था, मायके का आना जरूरी होता है। तो उनके लड़की की लड़की यानी नातिन जिसको बोलते हैं, उसकी शादी थी नानी बाई का। नानी बाई का मायरा आपने सुना होगा कहीं। तो वो जो उनकी माँ थी वो इंतजार कर रही थी कि पापा आएंगे तो साड़ियाँ लाएंगे तो हमको भात पहनाएंगे, लेकिन अब पापा जी कैसे आए, वो तो बाबा बन गए। लोगों ने कहा अरे भाई नरसिंह तेरी लड़की के घर पे शादी पड़ी है, तेरे नातिन की, भात पहनाने जाना होगा, तू जा। तो बैलगाड़ी ले गए और नरसिंह भगवान अपना, नरसिंह जी महाराज अपना करताल बजाते हुए, कृष्ण की गीत गाते हुए, हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए चल दिए। रास्ते में उनके बूढ़े बैल थे बेचारे, थक के हार के बैठ गए। ये भी सो गए, जब तेरी मर्जी नहीं है तो तू रहने दे, जो तेरी मर्जी होगी वो कर। भाई कहते हरि हर हर तेरे लंबे लंबे फर, तेरे भरोसे छोड़ दिया घर, अब जो चाहे तू ऐसा कर। नरसिंह जी ने कहा जैसी मर्जी कर। ऐसे करके सो गए। भगवान कृष्ण ने पूरा रथ उठाया और ले जाके जूनागढ़ में रख दिया। आंख खुली तो सवेरे जूनागढ़ में। इधर उनकी सास, बड़ी लंबी कथा है, मायरा थोड़ी कर रहा हूं, बस उनकी सास और देवरानी और जेठानी हंसी मजाक उड़ाते हैं ना। ये मायके से कोई नहीं आए तो लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तोरे मायके से नहीं आया। तो देवरानी जेठानी क्या बोले, अरे मेरे मायके से आया है ना तो तुम मेरी चुनरी लेके पहन लो, कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारा मायका ही है। ऐसे व्यंग मारे। अब देवरानी जेठानी भाई कहाँ चूकने वाली, मौके का फायदा देखें तुमने। हाँ हमको भी बोल चुकी थी। बोलो राम। भगवान कृष्ण ने आके वो उनका भात भरा। जब तक वो देखी कि मेरे पिताजी आ गए
तो भाग के गई, पिताजी पिताजी आप भात भरने आए? कि हाँ बेटा आया हूँ, चिंता मत कर। तो जाके बोली सासू अम्मा कि हाँ बेटा। आगे तेरे बाप? कि हाँ आगे। तो लाया होगा खजाना भर के, वो कंगला कहाँ जाने, उसके पास कहाँ से आया माल, कंगला क्या जाने वो। तो जाके बोली पिताजी आप भात पहना दोगे ना हमारे पूरे घर को? कि हाँ तू पूरे अपने खानदान का लिस्ट बनवा के ले आ, अपने खानदान का पूरा लिस्ट बनवा के ले आ, मैं सबको भात पहना दूंगा। तो जाके अपने सासू से बोली अम्मा क्या है? कि वो तो पूरे खानदान को कह रहे हैं हम लिस्ट बना के ले आओ। तो अम्मा गुस्से में आके सबका खानदान का नाम लिखवा दिया। तो वो लेके गई, ले आके बोली कि पिताजी ये पूरे खानदान का नाम है। तो नरसिंह जी बोले कि जाके अपनी अम्मा से पूछ ले कोई नाम रह तो नहीं गया, कोई नाम रह गया हो तो उसको भी लिखवा दे। तो जाके बोली अम्मा देख लो कोई नाम रह तो नहीं गया, हमारे पिताजी बहुत माल लाए हैं। हाँ पिताजी आगे माल लाए तभी तो कह रहे हैं, उन्हें का पता मामला क्या है। अब सास तो जानती थी कि इसका पिताजी तो बाबा है, नहीं इनके पास क्या होगा। तो वो बोली अच्छा कुछ नाम रह गया कम, मैं लिखवा देती हूँ। तो उसकी सासू अम्मा ने गुस्से में पूरे गांव का ही नाम लिखा। नरसिंह भगवान ने क्या किया, अपना वो बैलगाड़ी के ऊपर पर्दा खींच दिया और पर्दे के अंदर वो लिस्ट रख दी और हरिजस गाने में मस्त हो गए। ए सांवरिया तू ही निकाल, तू ही भात भर सबकी। पूरे गांव की लाइन लग गई और सब जितने लोग आए सबको एक थाली, एक लोटा, एक गिलास और कपड़ा और सबको बांटना शुरू कर दिया, सबको बांटना शुरू कर दिया। सब बांट दिए, सब पूरा गांव को भात पहना दिया। सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तो उसकी सास बोली कि अरे तेरा बाप कितना मालदार हो गया, कहां से इतना माल लाया। अब लड़की को तो अपना भाई मायके का रुतबा जम गया, नहीं तो अब तो बोलेगी ना। उन्हें अम्मा किसी का भी नाम रह गया ना सबको भिजवाओ, सबको दिलवाओ। जब सब हो गया तो नरसिंह जी ने पूछा कि अब कोई रह तो नहीं गया भाई? कि नहीं कोई नहीं रह गया। तो नरसिंह जी ने कहा कि सांवरिया अब तू जा। भेज दिया भगवान को, पर्दा हटा दिया। इतने में गुड़िया रोती हुई आई, अरे कि मैं तो रही गई भाई, मैं तो रही गई, मुझे भात तो पहनाया ही नहीं तुमने। तो नरसिंह जी बोले क्या करो, सांवरिया को तो भेज दिया, अब क्या करो? तो उसने कहा अम्मा तुम मेरा मजीरा ले। तो झांझ बजाते थे ना, ये झांझ तू ले ले, इसी को तू गिरवी रख लेना, कुछ करके अपना भात मान ले तू। और बेच के फिर वहां पे हरिजस गाने लगे, भगवान को ताना देने लगे कि सांवरिया तूने इतना दिया, लेकिन अंत में जब तक मेरा मजीरा बिका नहीं तब तक तो तेरा भी काम नहीं चला। बाबा की मजीरा तो बिकवाई दी तूने। ऐसे जब करके रोने लगे तो पूरे जूनागढ़ शहर के ऊपर 3 घंटा तक लगातार हीरे जवाहरात की बारिश हुई। 56 करोड़ को भरो रे माई आयो आप, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी। सत्संगत अमर। लोहा संगत काठ को कीनी। लोहा है ना, लोहे का एक कण भी पानी में डालो डूब जाएगा, तैरता नहीं है। एक कण भी पानी में डाल दो डूब जाएगा। लेकिन वही लोहा जब काठ में लग जाता है, लकड़ी में लग जाता है, तो लकड़ी के अंदर आप लोहा गाड़ दो और फिर उस लकड़ी को पानी में फेंक दो, डूबेगा? कभी नहीं डूबेगा। अगर वो लोहा अलग करके डाल दो तुरंत डूब जाएगा। लकड़ी का संगत कर, क्योंकि लकड़ी का आदत है तैरना, लकड़ी डूबता नहीं। तो जब वो डूबता नहीं तो डूब अपने साथ लगे हुए को डूबने भी नहीं देता। संत के संग लगे रहोगे तो संत डूबेगा नहीं कभी। तो जब वो नहीं डूबेगा तो हम कैसे डूबेंगे?
हम भी नहीं पूछ सकते। लेकिन वही बात है, जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माए समरथ साहिब पाविया सदगुरु शरणे आए। ये सत्संग का ऐसा बड़ा प्रभाव है। लकड़ी का जहाज बनता है, उसके ऊपर कुंटलों लोहा गाज दो, आप कुंटलों लोहा गाज दो, वो नदी पार करा ही देगा। लेकिन उसमें एक कण भी पार होने लायक नहीं था, लोहे का एक कण भी पार होने लायक नहीं था और ना पार होगा। लेकिन कुंटलों लोहा पार हो जाता है। कैसे पार हो गया? नाव का संगत किया, लकड़ी के नाव का संगत किया। इसलिए कबीर साहब कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते भाई साधो ये तो बात खरी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संग तो अमर जड़ी है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय पड़ी, सुखिया समरथ नाम वो उमा ने अमर कर। एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आपके गले में 108 मुंडियों की माला ये किसकी है? ऐसी कथा आती है कि एक बार नारद जी कैलाश पे गए तो माता से पूछे कि माता प्रभु आपसे झूठ बहुत बोलते हैं, बड़ा कपट करते हैं, कैसे पति हैं आपके? पार्वती गुस्सा हो गई, मेरे पति के बारे में ऐसा नहीं बोलना। पतिव्रता स्त्री के सामने उसके पति की निंदा करो, वो नहीं झेलती। मेरे पति की निंदा मेरे सामने कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे क्या माता, जो सत्य है वही बोल रहा हूं कि क्या सत्य है, क्या झूठ बोलते हैं? कि उन्होंने कभी बताया उनके गले में 108 मुंडियों की माला किसकी है? वो किसकी है पूछा आपने? अरे का वड़भंगी आदमी है, पहन लेते होंगे। कि ना ना, साधु संत कोई काम गड़बड़ नहीं करते, जो करते उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है, कुछ न कुछ अकल होती है। अब वो क्या अकल है तो ये जानने वाला समझता है। तो अच्छा, आप समाधि टूटे तो उनसे पूछना, जैसे उनकी समाधि टूटी, देखो एक पल के लिए नारद जी मिले, उनका जीवन बदल गया। ऐसा जुगाड़ बता दिया, एक पल के लिए नारद जी जीवन में आए पार्वती के, एक पल के लिए नरसिंह जी को दीपा जी मेरे जीवन बदल गया। एक पल के लिए पार्वती जी से नारद जी मिले, एक पल के जीवन ही बदल गया। माता पार्वती ने कहा प्रभु आप हमसे इतनी बात छिपाते हो क्या, कि आपके गले में 108 मुंडियों की माला किसकी है? तो शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले कि क्या नारद आ गए क्या? माता ने कहा आप कैसे पकड़ में आ गई बात कि अरे बिना संत के मिले हमारे जीवन में प्रश्न पूछने का आदत आता ही नहीं। हम तो साधु संतों का मजाक उड़ाते रहते हैं बस। हमें संतों का, जो एक आदमी ऐसी ट्रेन में ऐसे कोई बात करने लगा, बोला आज तो संतों के बड़े मौज हैं, और मैंने उसको समझाना चालू कर दिया। हमने यहाँ संत जितना अपनी जिंदगी में छोड़ते हैं ना, उतना तुम जिंदगी में कमाई नहीं कर पाओ। साधु संतों का त्याग देखा करो, उनके पीछे उनका ऐस मत देखो, उनको ये मत देखो कि हवाई जहाज से चल रहे हैं। हवाई जहाज से चल रहे हैं तो भी उनको हवाई जहाज से कोई रुचि नहीं है। हवाई जहाज मलाई का खाना खा रहे हैं तो भी उनको कोई खाने में रुचि नहीं है। ये तो देखो कर क्या रहे हैं। माता पार्वती को शंकर जी ने कहा हमें लगता है नारद जी आए थे, बिना नारद जी के मिले तुम्हारे अंदर ये प्रश्न पूछने का साहस ही नहीं हुआ कि तो आज पूछा है तो बता दीजिए कि ये मुंडियों की माला तुम्हारी है, मेरी? शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय पड़ी कि हाँ ये तुम्हारे मुंडियों की माला है। मैं 108 बार पैदा हुई, 108 बार मरी, आप ऐसे ही बने रहे? हम तो ऐसे ही बने रहे। क्यों? कि हम भजन करते हैं और तुम तपस्या करते हो। तुम जप करती हो, तप करती हो। जप तप करनी जोग सु भजन समो नहीं कोय, प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं। तुम कभी भजन करती ही नहीं हो कि तो प्रभु आपने हमको बताया क्यों नहीं? भगवान शंकर, रामायण में ये बात आती है, भगवान शंकर कहते हैं कि उत्तम पुरुष का कर्तव्य है बिना पूछे भेद की बात नहीं बताना चाहिए। देखो संत की महिमा देख लो, जबरदस्ती बुला बुला के आओ बैठो भैया सत्संग सुनाओ, नहीं मने तो भी अरे महाराज आ गए, हाँ ये छोड़ दो बेटा, ये छोड़ दो बेटा, 1.5 घंटा दिमाग खराब करो समझाने में।
तब आदमी कहता अच्छा दे दो महाराज, जरूर एहसान, जैसे हम गुरुमंत्र नहीं ले रहे हैं, आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्यों? संतों को दया आती है। जीव जब गलत रास्ते पे जाता है, जानता है गड्ढे में जाएगा ही, संत को दया आती है। इतना ऊंचा खानदान मिला, इतना ऊंचा कुल मिला, इतना सुंदर शरीर मिला, इसको लेके भी पशु पक्षी जैसा व्यवहार कर रहा है। भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान, नरन ज्ञान ते अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। भगवान शंकर ने जब ये बात कही, तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया, बिना भेद पूछे नहीं बताना चाहिए। माता ने कहा तुम मुझे बताओ कि चलो अमरनाथ के गुफा में। अमरनाथ के गुफा में ले जाके यही भजन का भेद बताया, यही गुरु मंत्र दिया। आज लोग अमरनाथ की गुफा का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वहां हुआ क्या था, क्यों वहां की कीमत है, ये कोई जानता भी नहीं और सुनना भी नहीं चाहता। हर आदमी सोचता है अमरनाथ का दर्शन कर लेंगे तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। तो एक छोटा सा, बस 5 मिनट समय और रह गया, एक छोटी सी कथा सुना देते हैं सत्संग के असर का। कि सत्संगत अमर जड़ी है, चोर के संग रहोगे चोर बन जाओगे। उनको अमरनाथ की गुफा में ले गए, फिर उनको ये राम नाम का भेद सिखाया। और वो अच्छा, आप सुखदेव जी महाराज की कथा सुनवाना चाहते, ये भी ठीक है। तो वहां पे जब शिव जी ने ये कथा सुनाना चालू किया, देखो पहले भी, अभी हम भी गुरु मंत्र देते थे ना, तो पहले अलग से ही देते थे, गुप्त कमरे में ही देते थे। लेकिन अब जब समाज बदल गया, अब खुलेआम देने लगे। नहीं तो ये राम नाम का मंत्र ना गुप्त दिया जाता है। जैसे सिंदूर दान होता है ना, तो वो घूंघट डाल के तब सिंदूर का वो करते हैं ना, ये क्यों करते हैं? कीमती चीज जो होती है वो गुप्त की ही करनी चाहिए। तो उसका जो करते हैं, परोड़ते हैं, वो गुप्त करते हैं। और सिंदूर डालते भी हैं तो गुप्त डालते हैं ना, गुप्त डालते हैं। क्यों? बहुत कीमती चीज है ये, बहुत बड़ा बंधन है। भगवान शिव ने भी जब ये कथा सुनाना शुरू किया, 707 सुमिरन का भेद बताना शुरू किया, तो उन्होंने त्रिशूल को ऑर्डर किया कि यहां और पास जितने भी जीवधारी हैं उन सबको भगा दो। कोई भी अनधिकृत आदमी नहीं सुनना चाहिए। ये राम नाम का ज्ञान भी उसी कान में जाना चाहिए जो इसका अधिकारी है। वैसे तो भगवान खुद ही रोक देते। हमने देखा है कि लोग सत्संग में आगे बैठ जाते हैं, जैसे ही कथा हम शुरू करते हैं उठ के चले जाते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि धन्य हो प्रभु, इनके भाग्य का रिश्ता काट रखा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सत्संग शुरू किया, थोड़ी देर में अनायास कोई घूमता हुआ आ गया, आगे फिर कहता है महाराज इतना बड़ा ज्ञान तो मैंने जिंदगी में पहली बार सुना, मैं तो इधर से ऐसे ही जा रहा था, आगे बैठ गया। मैं मन में सोच लेता हूँ भगवान ने इसके ऊपर कृपा करी, तब ये यहाँ आ गया। ऐसे नहीं आता, सहज में नहीं आता। तो सुखदेव जी, वो त्रिशूल ने वहां जितने जीवधारी थे सबको भगा दिया, लेकिन एक तोता का अंडा वहां पड़ा हुआ था। अब अंडा ना तो जीवधारी है ना निर्जीव है, अंडा भाग भी नहीं सकता। त्रिशूल आगे वापस गड़ गया। भगवान शिव समझ गए सब भाग्य जीवधारी। तब उन्होंने माता पार्वती को राम भजन का 707 सुमिरन का भेद बताना शुरू किया कि ऐसे राम जी का पराक्रम होता है, ये हमारे घट में उतरता है, पहले कंठ में आता है, फिर हृदय में आता है, फिर मध्य में आता है, फिर नाभि में आता है, फिर ब्रह्म में आता है। ऐसे करके 12 कमलों का छेदन करता हुआ जीव ये जो बंधन में फंसा है माया के, इससे निवृत्त होके और ये वापस ब्रह्म में मिल जाता है। ये कथा सुनाने लगे, माता पार्वती को नींद आ गई। वही बात है, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब। माता पार्वती को नींद आ गई। अक्सर करके सत्संग में नींद आता भी है लोगों। एक हमारे बहुत प्रेमी है तो कहते हैं महाराज जी हम सत्संग में बैठे तो वो नींद बहुत आती है। कारण क्या है? हमारा पाप उदय होता है। नहीं, ये पाप उदय हो जाता है ना, तो ये बाधा डालता है। नींद आ जाए, जमाई आ जाए, या घर से कोई काम आ जाए, ये सब पाप के बंधक। घर पे कोई आ जाएगा, खबर आ जाएगी, आपको सत्संग से उठा लिया जाएगा। सत्संग सुनना भी, सत्संग में बैठना भी कोई सहज काम है। ये परमात्मा की कृपा। आप बैठे हो ना, ये परमात्मा की कृपा है। आप स्वस्थ हो इतने समय तक, ये परमात्मा की कृपा है।
इतने में क्या हुआ, वो अंडा फूट गया, उसमें से तोता बाहर निकल आया। अब तोता बाहर निकल आया तो शिव जी जितनी भी कथा सुना रहे थे भेद की बात कि कैसे रटन करें, सुरती कहाँ लगाएं, नेटी कहाँ लगाएं, मन को कहाँ लगाएं, सारा भेद वो तोता सुनता रहा। काफी देर के बाद जब माता पार्वती की नींद उछकी तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु कथा में पूरा ही नहीं समझ पाई, कंठ स्थान का भेद आपने शुरू ही किया था, तभी मुझको नींद आई। भगवान शिव ने कहा लेकिन हमारी कथा को ध्यान से किसी ने सुना है, तुम नहीं सुन रही थी तो कौन था? अब भगवान शिव ने त्रिशूल को आदेश किया कि कोई जीवधारी या चेतन यहां है जिसने चोरी से कथा सुनी, उसको जान से मार दो। त्रिशूल पीछे भागा तोता के, तोता उड़ा, जैसे ही उड़ते ही तोता की योनि छूट गई। देखो सबसे बड़ा फायदा, वो तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आके गर्भस्थ हो गया। माता तारा के गर्भ में सुखदेव जी महाराज आके विराजमान हो गए। केवल संगत का गुण देख लीजिए, इतना पड़ा। शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुना, लेकिन केवल कान में शब्द पड़ जाने से राम नाम की कृपा हो गई और तोता की योनि छूट गई। सीधे मनुष्य योनि में आए, ऋषि पुत्र बने और व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज 12 साल तक गर्भ में बैठ के भजन करते रहे, क्योंकि त्रिशूल को शांत करने के लिए व्यास जी को 12 साल तक शंकर जी का ध्यान करना पड़ा। और 12 साल के बाद जब शिव जी प्रसन्न हुए, अपने त्रिशूल को वापस किया, तब सुखदेव जी महाराज गर्भ गुफा से बाहर आए और आते ही उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, माया का त्याग कर दिया, क्योंकि ये संसार है, ये बंधन में डालने वाला है। भाई कहते हैं कि जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जारी हूँ तो जहां जाने न देवे, झूठो नेह करे रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। पिता कहे ये पुत्र हमारो, जननी कहे मेरो जायो, भाई कहे ये भुजा हमारो, नहीं हरि पे हुलरायो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। बहन कहे ये वीर हमारो, नारी कहे बर मेरो, काल कहे ये चारो मेरो, मति कोई आवो नेड़ो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो, जारी हूँ तो जहां जाने न देवे, झूठो नेह करे रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो। मात पिता तेरा सब ही झूठा, देखन की चतुराई, कहत कबीर सुनो भई साधो, जीव अकेला जाई रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो। जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको ये संसार बिल्कुल ही सराय दिखाई देने लगता है, जहां हम समय पास करते हैं। और एक जैसे कोई नाटक कंपनी में कोई अपना पात्र अदा करता है और फिर अदा करने के बाद वो अपने घर वापस चला जाता है, ऐसे ही जिसको आत्मज्ञान हो गया वह संसार को रूखा समझता है, इस संसार में रस नहीं समझता। समय बिताना है और नाम की कमाई करनी है, जिस काम के लिए मृत्युलोक को बड़ा बताया गया। मृत्युलोक बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कमाई होती है, पाप की, पुण्य की और मोक्ष की। जीव के ऊपर ये आधारित है कि वो कौन सी कमाई करता है। तो जैसी संगत मिलती है, जैसा गुरु मिलते हैं, ऐसा ही उसको ज्ञान मिलता है और वो उसी दिशा में कदम को बढ़ाता है, उसी कमाई को करके इस संसार से जाता है। ये कर्म भूमि है मृत्युलोक,
हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म का फल जो हम पहले कर चुके हैं उसको भोगने के लिए परतंत्र हैं। तो व्यास जी को आत्मज्ञान हो गया, इसलिए व्यास जी ने घर परिवार का मोह छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए। राम भजन तू करता जा, करता जा, करता जा। राम भजन तू करता जा, गाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह इस मन मंदिर में झाड़ू गाए जा, गाए जा, राम के गुण करता जा, राम भजन तू। तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, आशा और निराशा। सुखी है, कोई दुखी है, आशा और निराशा। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, अरे मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक पर विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। कौन हमें सारा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमें सारा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है। बांध ले अपना बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है ये जगत मुसाफिर खाना है। जगत मुसाफिर खाना, ये सबको समझाए जा, गाए जा, गाए
भाग्य से नर्तन पाया, इसको सफल बनाई जा। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, इसको सफल बनाई जा। श्वास उश्वास में राम तुमर के, मन का ज्योत जलाई। सांस उश्वास में राम तुमर के, मन का ज्योत जलाई जा। अंतर मन में प्रेम का अनुभव, अंतर मन में प्रेम का अनुभव, करके ब्रह्म बताए जा। गाए जा, गाए जा राम के गुण, करता जा, करता जा राम भजन तू, गाए जा